Hey, what's up, everyone? This is Hitesh Jitwani. Today, I am here with the chapter number 3. The book name is First Flight, Class 10. And chapter number 3, story number 2. The story name is The Black Aeroplane. Let us start. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to alone high up above the sleeping countryside. I was flying in my old Dakota aeroplane over the France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the मॉर्निंग। अब हुआ क्या कि अगर हम बात करें जो मून मतलब यहाँ पे आधी रात की बात की गई है, तो मून जो था वो ईस्ट में था। उनके पीछे मतलब जो ऑथर है वो दैट इज ऑथर इज एक्चुअली फ्लाइंग द एरोप्लेन एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और स्काई जो था वो कैसा था, एकदम से क्लियर था। देर वॉज नो साइन ऑफ एनी स्टॉर्म्स और एनीथिंग। देर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। सो एक भी ऐसा क्लाउड था नहीं आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। एंड ऑथर वॉज हैप्पी कि वो कंट्री साइड मतलब जो सिटी का एरिया है वहाँ के उसके ऊपर उड़ रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो जो एरोप्लेन का नाम है वो क्या है, डकोटा DS-088। जो DS-088 है वो आगे हम चैप्टर में देख लेंगे। एंड ही वॉज गोइंग फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। सो वो कहाँ जा रहे थे, वो फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे। एंड ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बीइंग विद माई फैमिली। तो ऑथर को क्या करना था, ऑथर को अपने हॉलीडेज जो थे वो अपने फैमिली के साथ जो थे वो स्पेंड करने थे। आई लुकड एट माई वॉच एंड जो टाइम जो था वो रात के 1:30 मतलब 1:30 बज चुके थे। I should call Paris control soon, I thought as looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of the big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो यहाँ पे हुआ क्या, जो ऑथर थे वो पेरिस पहुँचने आए थे। पेरिस जो था वो फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में आता है। एंड उनके पास जो रेडियो सिस्टम था और वो जैसे ही पेरिस में पहुँचे तो ही थॉट ही शुड इन्फॉर्म द पेरिस कंट्रोल रूम कि वो पेरिस के ऊपर जो है वो उड़ रहे हैं। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS-088 over. तो पेरिस कंट्रोल रूम ने भी जवाब दिया कि आपको क्या करना है, 12 डिग्री टर्न लेना है। किस तरफ, आपको वेस्ट साइड टर्न लेना है इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स द इंग्लैंड। और उन्होंने अपने मैप जो था, अपना कंपास जो था वो चेक किया उन्होंने। उनके पास जो सेकंड फ्यूल टैंक था वो उस समय पे चल रहा था। एंड उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की तरफ मतलब 12 डिग्री वेस्ट जैसे ही पेरिस कंट्रोल रूम ने बताया वो उस तरफ उड़ गए, मतलब उन्होंने टर्न ले लिया। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट आई गुड a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो यहाँ पे कैसा हो रहा था, ऑथर को पता था कि वो सुबह तक जो है वो अपनी फैमिली के पास पहुँच जाएंगे और एक अच्छा खासा जो है वो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। They were huge. They looked like a black mountain standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them into the north or south. तो जैसे ही पेरिस से 150 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनको रास्ते में जो है वो स्टॉर्मी क्लाउड्स दिखे एंड दोज वर वेरी ह्यूज। एंड ही थॉट कि वो वापस पेरिस नहीं जाएंगे एंड इनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ में से पूरा घूम के जाएं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. So ऑथर ने ऐसा भी सोचा कि उसको पेरिस वापस चला जाना चाहिए, बट वो वापस नहीं गए बिकॉज ही वांटेड टू हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करेज इकट्ठा किया और वो क्लाउड्स में से अपना प्लेन जो है वो पास कर रहे थे। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड
and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round, and it was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब यहाँ पे कैसा हुआ, जैसे ही ऑथर ब्लैक स्ट्रॉमी क्लाउड जो थे उसमें पहुंच चुके थे, उनका प्लेन जो था वो क्या टर्न होने लगा था, और उनके पास जो कंपास था वो सिर्फ घूमे जा रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मतलब वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी कैसे हो चुके थे, सब खराब हो चुके थे। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की, बट पेरिस से कोई आंसर नहीं आया, बिकॉज उनके पास जो रेडियो इंस्ट्रूमेंट था वो भी कैसा हो चुका था, डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो हुआ क्या कि इन सब चीज़ों के दौरान उन्होंने देखा कि उनके पास में एक और एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, और उनके जो पायलट थे वो जस्ट रेजिंग द हैंड्स एंड वेविंग टूवर्ड्स द पायलट, जो हमारे ऑथर थे उनकी तरफ। तो वो सिर्फ उनको इशारा कर रहे थे, और इशारा क्या कर रहे थे, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। और उस जो सेकेंड एरोप्लेन था उसको पता था कि हमारा जो एरोप्लेन है वो गुम हो चुका है, एंड दैट पर्सन वॉज ट्राइंग टू हेल्प द ऑथर। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो उसने अपना एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा टर्न किया, एंड ये जो ऑथर जो है वो अपना प्लेन उनके पीछे पीछे ही लेके जा रहे थे। ही वॉज जस्ट फॉलोइंग हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आफ्टर ऑल एन आवर एंड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो तकरीबन आधे घंटे तक जो ब्लैक एरोप्लेन था उनके साथ ही था, वो उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर अ 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed the storm. So basically अब ओल्ड डकोटा जो था, ये जो प्लेन था ऑथर का, उसमें सिर्फ 5 या 10 मिनट चल पाए, इतना ही फ्यूल था। एंड उस समय पे क्या हुआ, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो स्लाइटली धीरे मतलब नीचे होने लगा था, एंड वो उसको फॉलो करे जा रहे थे। सडनली आई केम आउट ऑन द क्लाउड्स एंड सॉ two straight lines on the light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो जैसे ही उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, तो आगे जाके उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्टॉर्म में से बाहर निकले, उनको 2 लाइंस दिखी, और वो 2 लाइन जो थी वो रनवे की लाइंस थी। उन्होंने अपना अब वो जो था वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना जो प्लेन था उसको लैंड करवाया। बट एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रेंज हो गई कि मतलब जिस एरोप्लेन ने उसकी मदद की, जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उनकी हेल्प की, वो कहीं पे दिख नहीं रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the woman in control center where I was and who was the other pilot. I wanted to say thank you. तो जैसे ही वो वहाँ पे उतरे, वो कंट्रोल टावर के पास गए जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ में एक लेडी बैठे हुए थे। उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, मुझे उस पायलट को थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो जो लेडी थी वो ऑथर की तरफ देखने लगी और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन up there in the storm. No other planes were flying tonight. Yours was the only one I could see in the radar. तो वो जो लेडी थी उसने बोला अदर एरोप्लेन, मतलब अदर एरोप्लेन कोई था ही नहीं। तुम्हारा एरोप्लेन एक ऐसा एरोप्लेन था जो स्टॉर्म में अकेला था, एंड बाकी कोई एरोप्लेन था ही नहीं, और मैं रडार में भी चेक कर पा रही हूँ और कोई एरोप्लेन नहीं है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? Who was the pilot in the strange black aeroplane flying in the storm without light? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आने लगा कि जब ऑथर के पास सारे इंस्ट्रूमेंट जब मतलब ख़राब हो चुके थे,
उनके पास फ्यूल भी नहीं था, तो वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, और वो ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था वो सडनली कहाँ गायब हो गए. सो दिस वॉज द चैप्टर. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. Thank you so much. Stay safe and have a great day. Bye bye.